हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी गर्मी का सीजन पीक पर आया भी नहीं है और बिना इस कंडीशन के भी आपको दिखाई देगा कि भाई बिहार राज्य की 40 से ज्यादा नदियां जो हैं वो सूख चुकी हैं। शॉकिंग बात है, चर्चा करने योग्य बात है, बट इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पर अभी तक नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा कवरेज से नहीं मिला कि भाई वो राज्य भारत का जो शायद सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड राज्य है, उस राज्य की 40 नदियां अभी ही सूख चुकी हैं। किस भीषण स्थिति की ओर बढ़ रहा है बिहार, और इस पर अभी तक कोई खास चर्चा ना होना, एक अनअवेयर्ड कंडीशन में रहना, यह काफी ज्यादा शॉकिंग है, शायद मेरे लिए भी, और अगर इस वीडियो को ध्यान से आप सुने तो आपके लिए भी। हम वो देश हैं जिसने अभी से कुछ समय पहले ही देखा है कर्नाटका की स्थिति, देखी है भाई बेंगलोर की स्थिति, जहां मैंने भी आपको इसके बारे में अपडेट दिया था कि भाई करोड़ों का फ्लैट बाय करने वाले लोग, जिन्होंने 1 BHK फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए पे करी है, वो लोग लाइनों में लगकर बिल्डर के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं वाटर सप्लाई को लेकर। अब कंडीशन उस राज्य की बात कर रहा हूं मैं जो दक्षिण में आता है, सूखा प्रभावित है, पहले से इसके लिए कुछ तैयारियां की जाती हैं, तब जाकर भी यह स्थिति है। अब हम उस राज्य की तरफ देख रहे हैं डियर, जहां पर जल की पर्याप्त उपलब्धता है ऐसा माना जाएगा। कारण यह है कि भाई अगर आप हमारा प्राकृतिक विभाजन देखो तो आपको ये जो बिहार वाला एरिया दिखाई देगा, स्पेसिफिक दिस पार्ट ऑफ इंडिया, यहां पर आपको पेरेनियल रिवर्स अर्थात वर्षवाहिनी नदियों का नेटवर्क दिखेगा, अर्थात वो नदियां जो साल भर बहती हैं। भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा रिवर का ये एक पार्ट है। फाइन, आपको गंगा नदी भी मिलेगी और इसके अलावा यहां आपको सोन मिलेगी, यहां अदर रिवर्स मिलेंगे, आगे चर्चा करने वाला हूं। फिर क्या प्रॉब्लम है कि भाई बिहार में यह कंडीशन आई। जरा मैं आपको कंडीशन की पहले गंभीरता से परिचित कराता हूं, ध्यान से समझिएगा कि जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है स्टेट ऑफ बिहार का, इनका जो डेटा रिलीज हुआ, और खासकर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो इन्होंने एक रिपोर्ट इशू करी है जिसमें इन्होंने बताया, और ये एक वार्निंग अलार्म है, नोटिस करिएगा, दिस इज अ बिग वार्निंग अलार्म, जहां इन्होंने बताया भाई कि बिहार राज्य की लगभग जो रिजर्वायर्स हैं, अर्थात जो जल क्षेत्र हैं जहां पर जल को इकट्ठा करा जाता है बांध बनाकर, जलाशय हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो 50% वाटर किसी भी रिजर्वायर में नहीं बचा है। किसी भी जलाशय में जो बांध बनाकर निर्मित किया गया है उसमें 50% जल शेष नहीं है। केवल एक रिजर्वायर है जिसे कहा गया है दुर्गावती रिजर्वायर। यह कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिहार का जो है वो पश्चिमी जिला है, दक्षिण पश्चिमी जिला है कैमूर। यहां पर जो रिजर्वायर है इसमें कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन अगर मैं ठीक की बात करूं तो भी इसे ठीक कहने में एक दुख का एहसास होता है, केवल 47% वाटर शेष है। अब सोचिए कि राज्य की कंडीशन कहां पहुंचेगी आज से 1 महीने बाद, जब गर्मी अपने पीक पर होगी, समर्स अपने पीक पर होंगे और अभी पीक पर नहीं है। फाइन, अब यहां ध्यान से देखिए, नाउ यू विल फाइंड कि भाई यहां बताया गया कि 23 में से 5 रिजर्वायर तो लगभग पूरी तरह से ड्राई अप हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और इसके अलावा आप पाएंगे जो 16 रिजर्वायर्स हैं इसमें लेस देन 10% पानी ही शेष है। अब अंदाज लगाइए भाई कि 10% से कम पानी शेष रह गया है बिहार के रिजर्वायर्स में, जो आने वाले समय में जो है वो सप्लाई देने वाले हैं। और साथ में आप पाएंगे कि यहां पर जो हैंडपंप्स हैं ये भी ड्राई ऑफ हो रहे हैं। ये बड़ी विकट स्थिति है बिहार के लिए। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आपको बिहार के ड्रेनेज सिस्टम में दिखाई देगा सबसे पहले तो भाई एक रिवर, ये जो है इसका उत्तर पश्चिमी भाग है। यहां पर आपको जो है वो गंडक रिवर का बेसिन दिखाई देगा। इसी तरीके से आपको इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहां आपको मेनली सोन का ड्रेनेज दिखाई देगा, और फिर रिमेनिंग पार्ट में आपको इस ओर जो है वो कोशी वाला एरिया दिखाई देगा। और सिंपल सी बात है भाई, ये सभी जो है वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। अब अगर हम देखें कि भाई ये सारी नदियां तो
वर्षवाहिनी की कैटेगरी में आती हैं। पर्याप्त मात्रा में इनमें जल है। इवन कोशी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, बार बार बिहार में जो है वो फ्लड लाने के लिए ये जानी जाती है। फिर समस्या क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है, तो यहां ध्यान से देखिए तो आपको यहां पर डिवीजन के फॉर्म में समझ में आएगा। जो चीज हमने अभी देखी कि भाई यहां वाले जो जिले हैं, यहां पर गंडक का नदी का जल इस तरफ आपको मेनली जो है वो कोशी नदी, और फिर इधर जो है वो आपको सोन नदी का तंत्र मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि भाई जो बिहार क्षेत्र है उसका जलवायु अगर आप समझें तो आपको बेहतर तरीके से एक बात समझ में आएगी। बात यह है भाई कि नो डाउट कि ये एरिया जो है ये नमी वाले क्षेत्र में अर्थात आर्द्र एरिया में आता है। नो डाउट कि यहां पर जो वर्षा है, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, ये पर्याप्त होती है, परंतु ये वर्षा ईयर लॉन्ग नहीं होती। द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये है मॉनसूनल रेनफॉल, अर्थात मॉनसून में होने वाली वर्षा। और ये जो मॉनसून में होने वाली वर्षा है, अगर मैं आपको स्पष्ट तौर पर एक न्यूज़ दिखाऊं तो क्यों कहा जाता है कि बारीक चीज़ों को आईएएस एस्पिरेंट को देखना चाहिए। अगर आपने अभी से कुछ समय पहले इस न्यूज़ को पढ़ा होता तो शायद आप अभी की स्थिति का अंदाज लगा पाते कि भाई 26% रेनफॉल कम हुआ था स्टेट ऑफ बिहार में। यानी कि जो कहानी अभी शुरू होने वाली है, इसकी रूपरेखा अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूज़ देखिएगा 11 सितंबर 2023 की है कि लगभग 26% पानी कम हुआ है बिहार में। और ये जो लेस रेनफॉल है बिहार का, ये लेस रेनफॉल ने जो यहाँ के बांध थे, जो यहाँ के जो जल सप्लाई के प्रमुख संसाधन थे, आप कुएं कह लीजिए, तालाब कह लीजिए, इन सभी में वाटर लेवल को डिक्रीज पहले ही कर दिया था। यानी कि नो डाउट के नमी युक्त क्षेत्र है, पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन ये जो वर्षा है, ये वर्षा लगभग 26% कम हुई थी प्रीवियस ईयर। और इसके कम होने के पीछे का रीजन जो बताया गया था ये था अल्नीनो का ईयर रहा प्रीवियस। एज कंपेयर टू नॉर्मल यहां कम बारिश हुई, और इस कम बारिश ने एक बैकग्राउंड क्रिएट करा। यहां ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये पूरा ही एरिया आपको दिखेगा पर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद आपको सूखा क्षेत्र दिखाई देता है, यहां पर सेमी एरिड और फिर यहां पर एरिड वाला एरिया। लेकिन ये जो प्लेस आप देखते हैं, यहां पर वर्षा पर्याप्त होती है, जहां मैंने जैसा आपको बताया कि डियर यहां 26% रेनफॉल डेफिशिएंसी थी, कम हुआ था। अब इसका इस प्रकार से कम होना एक बड़ी समस्या का कारण बना प्रीवियस ईयर भी, और अब यहां से सूखे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब चलिए मान लेते हैं कि भाई रेनफॉल कम हुआ था, लेकिन इतनी विकट समस्या कैसे कि भाई आने वाले समय में हम ये कह रहे हैं कि शायद हमें अकाल जैसी स्थिति देखने को मिले। तो यहां ध्यान से समझिएगा कि इसे ही बेसिकली कहा जाता है कंट्री प्लानिंग, दैट हमने अपने इंडिया में, या मैं स्टेट ऑफ बिहार की स्पेसिफिक बात करूं तो कंट्री प्लानिंग ने कहीं ना कहीं देश में जो वाटर टेबल है इसे लो कर दिया है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जमीन के अंदर का पानी खत्म हो रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण करते हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रोडवेज बनाते हैं और रेलवेज बनाते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के साथ, इनके निर्माण के साथ कहीं ना कहीं वो सतह जो पानी को परकोलेट करते हुए पानी को जमीन के अंदर पहुंचाती है, ये सतह ढकती जाती है कंक्रीट से। अब मैसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हो, रेनफॉल का पैटर्न में चेंजिंग हो, नो डाउट ये सारी ही चीजें जो है वाटर टेबल को लो कर देंगी। अंडरग्राउंड वाटर जो होना चाहिए जितना स्तर का, वो नहीं होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी स्थान पर सूखे का होना, अगर मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहूं तो याद रखिएगा कि किसी स्थान पर सूखा, या मैं कहूं ड्रॉट अगर है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके पीछे का कारण एक हो सकता है रेनफॉल, अर्थात उस स्थान पर रेनफॉल अर्थात वर्षा का कम होना। लेकिन कभी भी मात्र कारण नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा कि इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर होता है, या मैं कहूं वाटर टेबल होती है,
वाटर टेबल, अर्थात भूमिगत जल, ये भी समय के साथ जो है वो कम होना, ये एक इसेंशियल, ये एक बड़ा कारण होता है किसी भी स्थान के सूखे का। अब याद कर लीजिए इस बात को कि भाई बिहार में जो जल स्तर है वो कम हो रहा है बेसिकली भूमिगत का, और ये बड़ा कारण बनेगा आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का। ये स्टार्टिंग है, ये इनिशियल स्टेजेस हैं, समस्या बाकी है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन जो अभी बहुत सारे लोगों के चर्चा में नहीं है, एटलीस्ट ये चर्चा में आए, पता चले लोगों को कि भाई आगे एक बड़ी समस्या हमारा वेट कर रही है। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें कि आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, जहां आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू इन सब की तैयारी कराई जाएगी। शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू, और ये बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं 29,999 की मिनिमम कॉस्ट पे। लेकिन ये कॉस्ट अभी आपको मिलेगी बच्चे जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं, विच इज माई कोड AKLIVE लाइव। इस कोड का यूज करिए। इसके साथ आपको अब स्टडी आईक्यू जो है अपनी 18 बुक का सेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये सेट पहले जो है वो अलग से परचेस करना होता था, नाउ दिस इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। ओके, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप सभी IAS एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखना चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।